हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आज की जो क्लास है वो सी टैट एसएसटी पेपर नंबर 2 जो रहता है उससे रिलेटेड रहने वाली है, यानी कि ये एसएसटी सब्जेक्ट से रिलेटेड आज की क्लास रहेगी। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, आज का ये टॉपिक जो है वो बहुत मेन रहेगा आज की क्लास के लिए। अगर आप सी टैट की दिल से प्रिपरेशन कर रहे हो या करना चाहते हो, अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या आप कर रहे हो प्रिपरेशन, तो प्लीज यहाँ पर इस चैनल पर जरूर विजिट करें और बाकी जितनी भी पीछे क्लासेस हैं उनको जरूर जाकर चेक करें। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है सी टैट करके, तो उसको आप ज़रूर चेक कर सकते हो। उसमें जितनी भी क्लासेस हैं उनको जाकर ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की और भी बहुत सारी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। अच्छा, एक बात और थी कि अगर आप सी टैट के अलावा किसी और एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि एचपी टैट हो गया या फिर कोई और एग्जाम हो गया, तो उनसे रिलेटेड भी ये टॉपिक रहेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिस्ट्री से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो हर तरह के एग्जाम्स में मैक्सिमम ये टॉपिक जो है वो पूछा जाता है। तो आज की क्लास में पहले तो हम थोड़ा सा इस टॉपिक को समझेंगे कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। ठीक है, वहाँ की नगर योजना कैसी थी, वहाँ पर किस प्रकार से लोग जो थे वो रहते थे। ठीक है, वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम जो है वो एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका ये टॉपिक सीधे अगर हम पीवाईक्यूज या एमसीक्यू स्टार्ट कर दें, तो आपका अगर आपको टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आपका जो एक समझ है क्वेश्चंस को लेकर वो थोड़ी सी आधी रह जाती है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए क्या करती हूँ कि पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाती हूँ इस टॉपिक की, उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, ताकि आपके दिमाग में पहले टॉपिक का थोड़ा सा एक हिंट बैठ जाए कि टॉपिक आखिर टॉपिक से रिलेटेड जो थ्योरी है वो क्या रहेगी। ठीक है, तो वो हम पढ़ लेते हैं आज की क्लास में। पहले शुरू करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं बार बार आपको बोलती हूँ, इसलिए बोलती हूँ ताकि आप जो है इस चैनल पर जितनी भी क्लासेस आ रही हैं उनका बेनिफिट आप ले सको। ठीक है, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता जो है वहां पर हम देख लेते हैं कि नगर योजना वहां की कैसी थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो नगर योजना थी, टाउन प्लानिंग थी, वो कैसी थी। तो ग्रिड पैटर्न जो था वो उस पर शहर बसे हुए थे, यानी कि एक सुनियोजित तरीके से जो शहर थे वो बसे हुए थे। ऐसा नहीं था कि बहुत ही मतलब ऐसे ही शहर जो थे बसे हों, ग्रिड पैटर्न के ऊपर आधारित शहर थे। ठीक है, और दूसरे यहाँ की सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण, समकोण होता है 90 डिग्री का कोण, उस पर काटती थी, यानी कि बिल्कुल सीधी रेखा में। ठीक है, बिल्कुल एक सीधी रेखा में अगर आप मान लो तो वो उनकी सड़कें वहां की होती थी। जैसे मान लो ऐसे होगी तो दूसरी सड़क जो है वो बिल्कुल ऐसे काटेगी उसको। ठीक है, इस तरह की सड़कें जो थी वहां पर होती थी। ठीक है, बिल्कुल समकोण के ऊपर जो थी वो सड़कें काटती थी। ठीक है, बिल्कुल एक सुनियोजित तरीके से सड़कें जो थी वो भी वहां पर बनी होती थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आड़ी तिरछी सड़कें होंगी, ठीक है, या थोड़ी सी मतलब मुड़ी हुई सड़कें होंगी, ऐसा नहीं था। बिल्कुल समकोण पर सड़कें जो थी वो काटती थी। ठीक है, नगर के बीचों बीच में सड़क जाती थी और मुख्य सड़क चौड़ी और गलियां संकरी होती थी। ठीक है, जो मेन एक सड़क होती थी, मेन जो रोड होती थी वो एकदम से चौड़ी सड़क होती थी, और जो गलियां होती थी, ठीक है, शहरों के बीच में गलियां जो होती थी वो संकरी होती थी, यानी कि पतली होती थी। ठीक है, वो बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं बनाई गई होती थी। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना में जो मुख्य सड़कें थी वो कैसी थी, वो चौड़ी थी और गलियां जो थी वो संकरी थी। नेक्स्ट है कि उन्नत जल निकास प्रणाली थी वहां की। ठीक है, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है, उन्नत जल निकास प्रणाली थी। ठीक है, जो भी घरों का जो गंदा पानी रहता है या फिर और भी किसी प्रकार का जो पानी रहता है, वो जो था उसके लिए बड़ी अच्छी उन्होंने एक जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था कर रखी थी। उन्होंने कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम जो प्रणाली थी उसका विकास उन्होंने कर दिया था। ठीक है, उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उस टाइम पर भी उन्नत जल निकासी प्रणाली थी उस टाइम पर भी। ठीक है, पक्की ईंटों, ठीक है, वर्न्ट ब्रिक्स जो रहती हैं, ठीक है, ये पक्की ईंटें रहती हैं, उनका उपयोग किया गया था। ठीक है, तो
जो घर थे, घर बने होते थे, उनमें पक्की ईंटों का प्रयोग जो था वो किया जाता था और घरों के आँगन, स्नानागार और कुएँ होते थे, ठीक है? घरों में आँगन भी होता था, ऐसा नहीं था कि घर ही घर बना होगा, घर में आँगन था, स्नानाघर थे और कुएँ भी बने हुए थे, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि बंदी जो थी और निचला शहर, ठीक है? और निचला शहर, ठीक है? तो किलेबंदी की जाती थी और निचला शहर भी जो लोअर टाउन भी होते थे, ठीक है? ऐसा नहीं था कि मतलब कि एक ही तरह का वहाँ पे सिस्टम था, हर तरह की सुविधाएँ जो थी वो वहाँ के घरों में होती थी, ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना है कि नगर के चारों ओर मान लो कि अगर आप इसी को मान लेते हो कि यही आप मान लो, ये मैंने आपको सड़कों का उदाहरण दिया था, मान लो कि यही टाउन है, तो उन्होंने क्या कर रखा था कि इस टाउन को चारों ओर से घेर रखा था, किलेबंद चारों ओर से कर रखा था, ठीक है? ताकि कोई भी जो बाहर से आने वाला कोई भी आक्रमणकारी है या कोई भी नुकसान करता है, वो अंदर प्रवेश ना कर सके, ठीक है? तो उन्होंने एक तरह से किलेबंद कर रखा था, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने ज़रूर देख लेना है, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि मुख्य विशेषताएं इसकी। तो जो मुख्य विशेषताएं रहेंगी इस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या रहेंगी यहाँ पर है कि जो शहरी व्यवस्था थी, सभ्यता थी, urban सिविलाइजेशन का विकास हो चुका था, ठीक है? और लेखन प्रणाली अभी तक अपठित है वहाँ की, जो लेखन जो भी हमें लिखित रूप में प्रमाण मिले हैं वो अभी तक अपठित हैं, उनको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक भी, ठीक है? जो वहाँ पे हमें लिखित रूप में जो भी साक्ष्य या जो भी हमें चीज़ें मिली हैं उनको अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पढ़ पाया है, ठीक है? वो अभी तक भी अपठित हैं। आगे है व्यापार ट्रेड की बात करते हैं तो मेसोपोटामिया से संबंध था, ठीक है? मेसोपोटामिया से जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका संबंध था, ठीक है? आगे मोहरें, ठीक है? तो मोहरें जो थी वो पशु आकृतियाँ उन पर बनी होती थी। जो यूनिकॉर्न है वो सबसे प्रसिद्ध यहाँ की मोहर थी, ठीक है? यूनिकॉर्न उन पर सबसे ज़्यादा उन मोहरों पर बना हुआ था, ठीक है? तो पशु आकृति वाली मोहरें जो थी वो प्रसिद्ध थी उस टाइम पे। और नेक्स्ट है धातु उपयोग। तो धातु जो थी वो तांबा यूज़ की जाती थी, कांसा यूज़ की जाती थी, कॉपर और ब्रॉन्ज जो थी वो यूज़ की जाती थी, ठीक है? आगे है धर्म। धर्म में प्रकृति की पूजा करते थे ये लोग, माता की पूजा करते थे, माता देवी की, और पशुपति आकृति की पूजा ये करते थे, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी आपने याद रखना है। चलिए यहाँ से हमारे पी वाई क्यूज स्टार्ट हो रहे हैं। तो पी वाई क्यूज हम देख लेते हैं, 25 टोटल पी वाई क्यूज जो आज की क्लास में रहेंगे। तो ये हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पर है कि सिंधु सभ्यता जो थी उसके नगरों की सड़कों की योजना कैसी थी? तो उनके जो नगर थे उनकी जो सड़कें थी उनकी योजना कैसी थी? वृत्ताकार थी, अनियमित थी, ग्रिड पैटर्न थी या त्रिकोणीय थी? तो वो जो नगरों की जो सड़कें थी उनकी योजना जो थी वो ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी, ठीक है? किस किस तरह की थी? ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी, बिल्कुल समकोण पर वो काटती थी। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी? जल निकासी की व्यवस्था खुली थी, ढकी हुई थी या नहीं थी, या केवल महलों में थी? नहीं, वहां पर जो छोटे से छोटी घर भी होता था उसमें भी जल निकासी बड़े अच्छे से की होती थी, ठीक है? तो ढकी हुई एक जल निकासी व्यवस्था उस टाइम पर थी सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है? ऐसा नहीं है कि केवल महलों के पास ही जल निकासी की व्यवस्था थी, हर घर में, ठीक है? हर घर के पास जो थी वो जल निकासी की एक ढकी हुई जो निकासी की व्यवस्था थी, ठीक है? नेक्स्ट है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न आकृति किससे संबंधित है? तो जो यूनिकॉर्न आकृति है, क्या वो मंदिर से, सिक्कों से, मोहरों से, या घर से? तो यूनिकॉर्न आकृति जो है वो मोहरों से संबंधित है, ठीक है? मोहरों पर यूनिकॉर्न की आकृति जो थी वो उसका संबंध था, ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में किस धातु का उपयोग नहीं होता था? तो सिंधु सभ्यता में किस धातु का उपयोग नहीं होता था? तांबा, कांसा, लोहा या सोना? तो जो लोहा है उसके प्रयोग से ये अपरिचित थे, ठीक है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें लोहा का प्रयोग नहीं होता था, लोहे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता था। वहाँ पे तांबा था, कांसा था, ठीक है? तो इस तरह की जो कॉपर थी, ब्राउन्स थी, इस तरह की धातुएं उनके द्वारा प्रयोग की जाती थी। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो किस प्रकार की है? पूरी तरह से समझी गई है, आंशिक रूप से समझी गई है, या अपठित है, या केवल चित्रात्मक है? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि है वो कैसी है? वो अपठित है, ठीक है? अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है? किसी के भी द्वारा अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है, अपठित लिपि वो रहती है, ठीक है? नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता जो है उसके नगरों में जो सिटाडेल का क्या कार्य था, ठीक है? तो सिटाडेल का कार्य क्या था?
उसका जो सिंधु सभ्यता है उसके नगरों में सिटाडेल का कार्य था व्यापार केंद्र, प्रशासनिक या विशेष क्षेत्र, खेती क्षेत्र या आवासीय क्षेत्र। तो उसका कार्य था प्रशासनिक या विशेष क्षेत्र, ठीक है, प्रशासनिक या विशेष क्षेत्र। तो नगरों में सिटाडेल का जो कार्य था वो प्रशासनिक या विशेष क्षेत्र उसके अंडर आता था। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घरों की मुख्य विशेषता क्या थी? जो घर थे वो उनकी जो मुख्य विशेषता थी, क्या वो लकड़ी से बने थे? नहीं, वो पक्की ईंटों के बने थे, हमने अभी पढ़ा। बिना योजना के थे? नहीं, वो योजना कार रुपए से बनाए गए होते थे घर भी। और घर में जो है वो स्नानागार होते थे, आंगन होता था, या केवल एक ही कमरा होता था? ऐसा नहीं है कि एक ही कमरा होता था, घर में घर के आंगन भी बना होता था और घर में स्नानागार भी होते थे, स्नान घर भी होते थे, ठीक है। तो ये वहाँ के घरों की मुख्य विशेषता थी कि घरों में आंगन भी होता था और घरों में स्नानाघर भी बने होते थे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यापार किससे था? तो सिंधु सभ्यता का जो मुख्य व्यापार था वो हमने पढ़ा चीन से, मिस्र से, या मेसोपोटामिया से, या रोम से। तो मुख्य व्यापार जो था वो मेसोपोटामिया से था, ठीक है। मेसोपोटामिया से बहुत मुख्य व्यापार इनका सिंधु घाटी सभ्यता का था, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के नगर किससे किससे बने थे? ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के नगर किससे बने थे? क्या वो कच्ची ईंटों के बने थे, पक्की ईंटों के, पत्थर के, या लकड़ी के? तो वो बने थे पक्की ईंटों के, ठीक है। ब्रंट ब्रिक्स हमने पढ़ा कि वो पक्की ईंटों के बने होते थे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी का मुख्य उद्देश्य था सजावट, स्वच्छता, धार्मिक कार्य या व्यापार। तो इसका मुख्य उद्देश्य था स्वच्छता, ठीक है, स्वच्छता। तभी जो है वो जो जल निकासी है उसको ढककर जो था वो यूज किया जाता था। जैसे अगर घरों के बाहर नालियां भी बनी होती थी घरों का गंदे पानी के निकालने के लिए, तो वो उनको भी ढका जाता था। वो उसका जो मेन मोटिव होता था वो स्वच्छता रहता था, ठीक है। तो स्वच्छता इसका मेन मोटिव जल निकासी का रहता था। नेक्स्ट है कि हड़प्पा नगर योजना का मुख्य आधार क्या था? तो हड़प्पा नगर योजना का मुख्य आधार था धार्मिक संरचना, सैन्य व्यवस्था, सुनियोजित ग्रिड प्रणाली या राजतंत्र। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य आधार था, वो था सुनियोजित ग्रिड प्रणाली। क्या था? सुनियोजित ग्रिड प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो जल निकासी जो प्रणाली थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था स्वच्छता बनाए रखना, ठीक है, स्वच्छता को बनाए रखना, ठीक है। तो सेम ही क्वेश्चन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के यहाँ पूछा गया है, बाकी सेम ही है कि स्वच्छता को बनाए रखने के लिए जल निकासी का मुख्य उद्देश्य ये रहता था। नेक्स्ट है ग्रेट बाथ, ठीक है। ग्रेट बाथ किस स्थान पर मिला है? तो ग्रेट बाथ जो है वो किस स्थान पर मिला है? क्या वो हड़प्पा में मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है, लोथल में, या कालीबंगन में? तो वो ग्रेट बाथ जो मिला है वो मिला है मोहनजोदड़ो में, ठीक है। मोहनजोदड़ो में ये ग्रेट बाथ मिला है, ठीक है। ग्रेट बाथ के नाम का स्थान जो है वो मिला है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के घरों का दरवाजा सामान्यतः किस ओर खुलता था? तो इस घरों का जो दरवाजा होता था वो मुख्य सड़क की ओर खुलता था, या फिर पीछे की ओर खुलता था, या गलियों की ओर खुलता था, या खुले मैदान की ओर खुलता था? जो सिंधु घाटी में जो घर बने होते थे उनका जो घरों का दरवाजा खुलता था वो गलियों की ओर खुलता था, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गलियों की ओर जो थे वो घरों का दरवाजा जो था वो खुलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिटाडेल क्षेत्र का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता था? तो सिटाडेल हमने अभी पढ़ा कि प्रशासनिक या विशेष कार्य के लिए इस क्षेत्र का जो प्रयोग है वो होता था, ठीक है। तो ये अपने याद रखना है, प्रशासनिक या विशेष कार्यों के लिए। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था का निर्माण किससे हुआ था? तो जल निकासी जो व्यवस्था थी उसका निर्माण लकड़ी से हुआ था, पत्थर से, या पक्की ईंटों से, या मिट्टी से? तो जल निकासी जो थी उसमें भी पक्की ईंटों का ही प्रयोग किया जाता था, ठीक है। पक्की ईंटों से ही जल निकासी का निर्माण जो व्यवस्था का निर्माण जो है वो हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के नगरों में समान आकार की ईंटों का उपयोग क्या दर्शाता है? तो सिंधु घाटी के जो नगर हैं वहां पर एक समान आकार की ईंटें जो हैं उनका प्रयोग किया गया है। तो ये क्या दर्शाता है? क्या ये धार्मिक एकता को दर्शाता है, प्रशासनिक नियंत्रण को दर्शाता है, आर्थिक कमजोरी को दर्शाता है, या तकनीकी कमी को दर्शाता है? ये दर्शाता है प्रशासनिक नियंत्रण को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा कि प्रशासनिक नियंत्रण को ये दर्शाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्लास को जरूर शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसको मजबूत कर पाएँ और क्लास का बेनिफिट ले पाएँ। आप
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और क्लास को लाइक करके मुझे ये बता दें कमेंट करके कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगती है, ठीक है, कैसी लगी या मेरी क्लासेस जो है वो कैसी लगती हैं। नेक्स्ट है कि लोथल किस लिए प्रसिद्ध था। तो लोथल जो था, क्या वो मंदिर के लिए प्रसिद्ध था, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, किला के लिए प्रसिद्ध था, या कृषि के लिए प्रसिद्ध था। जो लोथल था वो डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, बंदरगाह के लिए लोथल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सिंधु सभ्यता में कुएं किसका संकेत है। तो कुएं किसका संकेत है कि घरों के आंगनों में भी कुएं बने होते थे, तो इसका किसका संकेत है ये, धार्मिक प्रथा का, जल प्रबंधन प्रणाली का, सैन्य व्यवस्था का, या व्यापार का। तो कुएं हैं अगर तो वो जल प्रबंधन प्रणाली का प्रतीक है, ठीक है, किसका संकेत है, जल प्रबंधन प्रणाली का प्रतीक है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता की लिपि का मुख्य लक्षण क्या है। तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो क्या किस प्रकार से थी, अभी तक ध्वन्यात्मक है, वर्णमाला आधारित है, अपठित है, या संस्कृत आधारित है। वो उसका पता ही नहीं लगा पाए हैं अभी तक। जो जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं या जितने भी इतिहासकर्ता हुए हैं वो इस बात का पता ही नहीं लग पाए हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता की लिपि है वो किस प्रकार की है। तो वो अपठित है अभी तक, ठीक है, अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप नोट्स बनाते हो तो इन क्वेश्चंस को जरूर नोट कर लें, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो जो है उसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला, देवताओं का नगर नहीं होगा, व्यापारिक नगर नहीं होगा, पवित्र स्थल नहीं होगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। जैसा कि हमने अभी पीछे क्वेश्चन भी पढ़ा कि वहां पर क्या मिला है, तो वहां पर एक विशाल स्नानागार मिला है, ठीक है, विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ जिसको हमने कहा, वो वहां पर मिला है, ठीक है, मोहनजोदड़ो में, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो अग्निकुंड हैं, फायर अल्टार्स जो हैं वो कहाँ पर मिले हैं, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी में अग्निकुंड मिले हैं, स्नानागार का हमें पता चल गया कि विशाल स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो में मिला है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, ठीक है। तो फायर अल्टार्स जो हैं, अग्निकुंड जो है वो कहाँ पर मिले हैं, क्या वो लोथल में मिले हैं, नहीं, लोथल में हमें बंदरगाह मिली है, कालीबंगन में मिले हैं, धोलावीरा में मिले हैं, या हड़प्पा में मिले हैं। तो वो हमें मिले हैं कालीबंगन में, ठीक है, कालीबंगन में हमें विशाल अग्निकुंड जो है वो मिले हुए हैं, ठीक है। और लोथल में हमें बंदरगाह मिली है, ठीक है। तो ये धोलावीरा का भी आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के नगरों में ऊंचा भाग किसे कहा जाता था। तो जो सिंधु सभ्यता के नगर होते थे उनमें ऊंचा भाग जो था वो किसे कहा जाता था, क्या वो लोअर टाउन्स को कहा जाता था, जो एक तरह से सिटाडेल्स होते थे उनको कहा जाता था, ड्रेनेज को कहा जाता था, या मार्केट को कहा जाता था। तो जो ऊंचा भाग होता था उसको सिटाडेल कहा जाता था, ठीक है, सिटाडेल उसको कहा जाता था, जो कि हमने आपको बताया कि सिटाडेल जो था वो प्रशासनिक या विशेष कार्यों से संबंधित भाग होता था। तो वो सिंधु सभ्यता के नगरों में ऊंचा भाग जो था उसको कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। तो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। जो सिंधु सभ्यता थी उसकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, क्या वो उद्योग थे, व्यापार थे, कृषि या व्यापार था, या केवल कृषि थी। तो जो अर्थव्यवस्था थी उसका आधार था कृषि और व्यापार दोनों ही, ठीक है, कृषि और व्यापार दोनों को अर्थव्यवस्था का, सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी उसका, उसकी अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो माना जाता है कृषि और व्यापार दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट है कि पशुपति मोहर किसका संकेत मानी जाती है। तो जो पशुपति मोहर बनाई गई है वो किसका संकेत मानी जाती है, क्या विष्णु का, शिव का, ब्रह्मा का, इंद्र का। तो ये जो पशुपति की मोहर है वो शिव का संकेत मानी जाती है, ठीक है, तो शिव का संकेत मानी जाती है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, माता देवी की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। बाकी ये व्यापार भी करते थे, ये भी मैंने आपको बता दिया, पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, ठीक है। बाकी ये लोहा का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानते थे, ठीक है। धोलावीरा में जो है वो प्रथम फसल के संकेत मिले हैं। बाकी जो लोथल है वहां पर बंदरगाह मिली है, मोहनजोदड़ो में जो है वो विशाल स्नानागार मिला है, ठीक है। तो ये आपने सभी कुछ, कालीबंगन में अग्निकुंड मिले हैं, तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपने जरूर याद रखने हैं, क्योंकि बहुत 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 एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन।
तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। आप क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की और भी बहुत सारी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।